कैसे हो बच्चों? तो बच्चों आज हम करते हैं एक्सरसाइज 11.2 और 11.2 के क्वेश्चन नंबर 14 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो बच्चों इसमें ये है, जो ये क्वेश्चन नंबर 14 हमारे स्टार्ट हो रहे हैं, 14, 15, 16, 17, ये 4 क्वेश्चन है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है दो लाइन के बीच का। देखो जैसे अगर मैं 2 डायमेंशनल की बात करूं, इस बोर्ड में अगर दो लाइन है, या तो वो आपस में पैरेलल होंगी, ठीक है, या आपस में इंटरसेक्ट कर जाएंगी। अगर पैरेलल नहीं हुई तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर जाएंगी दो लाइन, ठीक है। लेकिन अगर दो स्क्यू लाइन बोलते हैं जो ऐसी लाइन है जो ना पैरेलल हो ना आपस में इंटरसेक्ट करें, वो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, 3 डायमेंशनल स्पेस में हमें ऐसी लाइन मिल सकती है। जैसे ये मेरे पास दो लाइन है सपोज, ठीक है, तो अगर ये ऐसे पैरेलल होगी, ठीक है, और अगर ये थोड़ी सी इसको टिल्ट किया तो ये आपस में इंटरसेक्ट कर जाएगी। लेकिन स्पेस में ऐसा भी हो सकता है कि ये ना ये पैरेलल हो, अगर ऐसे तो पैरेलल है, ऐसे पैरेलल है आपस में, ठीक है, पैरेलल है, ठीक है, ना ये पैरेलल हो ना ये ऐसे भी पैरेलल है, और ना ये आपस में इंटरसेक्ट करें। तो थोड़ा सा अगर ऐसा है तो अगर ऐसी दो लाइन जाएंगी ऐसा, तो ये एक पॉइंट ऐसा होगा कि ये इनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा आपस लाइन का आपस में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा लाइन का, जो स्क्यू लाइन है जो आपस में ना पैरेलल है ना इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमने निकालना है, ठीक है। तो यही हमारा मतलब जो हमारा आज का क्वेश्चन है, तो यही है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालना है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं थोड़ा सा थॉट प्रोसेस पे आता हूँ कि ये इसको कैसे करना है आपने, ठीक है। तो कंसेप्ट, थोड़ा सा कंसेप्ट, हल्का सा कंसेप्ट लेंगे हम, और अगर आप कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कर गए, ठीक है, तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, सिर्फ ये डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट है सिर्फ क्वेश्चन। अगर आप कॉन्सेप्ट कर गए अंडरस्टैंड, क्वेश्चन नथिंग। और अगर आपने कॉन्सेप्ट इसका अंडरस्टैंड नहीं किया तो ये क्वेश्चन काफ़ी मुश्किल है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला। को चलते हैं, देखते हैं कैसे है ये क्वेश्चन है। इसमें बच्चों क्या है, मेरे पास ये लाइन L1 दी हुई है, ठीक है। सपोज कर लो ये लाइन ये वाली है L1, ये L1 सपोज L1 लाइन है, ये सेकंड L2 लाइन है, ये नीचे ब्लैक कलर में है जो L1 है, ये L2 लाइन है सपोज करो। या मान लो इसकी बात नहीं करते हैं, ये मान लो L1 लाइन ये है, L1 लाइन की इक्वेशन, दो इक्वेशन देखो, एक लाइन की दो फॉर्म में हम लिख सकते हैं इस इक्वेशन को। ये तो वेक्टर फॉर्म है, ये वेक्टर फॉर्म में मैंने लिखी है, ये कार्टेशियन फॉर्म में लिखी है। इस लाइन की इक्वेशन मान लो सपोज करो L1 की, ठीक है, और L2 की इक्वेशन भी मैंने कार्टेशियन फॉर्म में, यहाँ ये कार्टेशियन फॉर्म है और ये वेक्टर फॉर्म है, दोनों फॉर्म में इक्वेशन लिखी हुई हैं, ठीक है। अब थोड़ा देखो, अब मैं बता रहा हूँ कि इस लाइन ये इसमें क्या है कि अगर मैं वेक्टर फॉर्म की बात करता हूँ, अगर मान लो कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे होंगे कि कार्टेशियन फॉर्म में दी होंगी, ठीक है, दोनों कार्टेशियन फॉर्म दी होंगी, दोनों इक्वेशन है, या कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि वेक्टर फॉर्म में दी होंगी, ठीक है। आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, कार्टेशियन फॉर्म से में भी सॉल्व कर सकते हो, वेक्टर फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं ये वेक्टर फॉर्म से सॉल्व करूंगा, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में हम रहेंगे, अगर मान लो कार्टेशियन फॉर्म भी दी हुई है उसको कन्वर्ट कर लेंगे वेक्टर फॉर्म में, तो उसको कन्वर्ट करने के बाद उसको इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो क्या है, अगर मान लो ये यहां पे पॉइंट P है, ये लाइन दी हुई है, ठीक है, और ये पॉइंट P है, ठीक है। तो इसमें इस अगर मैं वेक्टर फॉर्म की बात करता हूं इस लाइन की, तो A1 क्या है, A1 ये पॉइंट P है, P का पोजीशन वेक्टर है ये A1, ठीक है। और B1 क्या है, देखो B1 ये जो ये लाइन है इस पॉइंट P से पास कर रही है, ये एक डायरेक्शन में कर रही है, तो इसका डायरेक्शन वेक्टर ये ग्रीन में जो दिया हुआ है इसका डायरेक्शन वेक्टर है, इसको मैंने B1 मान लिया, इस वेक्टर को B1 मान लिया, ठीक है। अब अगर मैं कार्टेशियन की बात करता हूं इसकी, ठीक है, तो इसमें x1 क्या है, x1 है P के कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूं यहां पे, यहां एक्स वाई जेड क्या है, एक्स वाई जेड कोई भी आर्बिट्री पॉइंट हो सकता है मेरा, आर ले लो, एक्स वाई जेड कहीं भी मूविंग पॉइंट है, कहीं भी यहां मूव कर सकता है, ठीक है। तो अगर बात करें A1 B1 C1 की, ठीक है, तो A1 B1 C1 क्या है, ये जो
डिनोमिनेटर में दिए हुए हैं A1, तो ये वेक्टर B1 के कंपोनेंट है। ये थोड़ा इसको बोर्ड में लिए B1 को, ये A1I प्लस B1J प्लस C1K, ठीक है, ये इसके कंपोनेंट दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये तो लाइन L1 की बात होगी। अब अगर मैं लाइन L2 की बात करता हूँ, ये स्क्यू लाइन है, आपस में ना इंटरसेक्ट करनी है, देखो ना, ये ऐसा उस तरफ जा रही है, बीच में जा रही है, ठीक है, ये इस तरफ जा रही है, तो आपस में स्क्यू लाइन है, ठीक है। आगे चलते हैं, L2 की बात करते हैं। L2 की बात है तो इसमें क्या है, A2 क्या है, A2 मेरे पास देखो यहाँ पे कुछ ये ऐसे बना देते हैं इसको, ये ओरिजिन है मेरे पास, ठीक है, ये मेरे पास ओरिजिन है, ठीक, ये पॉइंट ओरिजिन O 0 0 0 ओरिजिन है। और यहाँ पे देखो, इसको मैंने, ये वेक्टर A1 था, इसको वेक्टर A2 मान लिया, ये वाला। और B2 क्या है इसमें, ये वाला B2 इस लाइन के पैरेलल वेक्टर जो डायरेक्शन दे रहा है इस लाइन को, B2 है। तो ये इसके नीचे वाले जो डिनोमिनेटर है, ये इसके कंपोनेंट होते हैं। ये आया A2I प्लस B2J प्लस C2K, ठीक है। बाकी ये बात करते हैं इसके, अगर मैं X2 Y2 Z2 की बात करूं तो ये Q के कोऑर्डिनेट है, X2 Y2 Z2, ठीक है। तो ये बात होगी, ठीक। थोड़ा इसको बाद में लिखेंगे। अब बात करते हैं कि यहां लिख देते हैं X2 Y2 Z2, ठीक है। अब बच्चों, अब क्या है, ये मैं बोल रहा था कि ये स्क्यू लाइन है कि क्या है कि एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे इसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें मिलेगा, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट की बात करता हूं, ये वाला, ये P से लेके Q तक, जो उन्होंने इस लाइन L1 का भी पॉइंट है और L2 में पॉइंट Q दिया हुआ है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है। डिस्टेंस तो है वो, लेकिन वो शॉर्टेस्ट नहीं है, ठीक है। हमने निकालना है इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जिस पॉइंट पे ये बिल्कुल शॉर्टेस्ट, छोटा से छोटा डिस्टेंस, ठीक है, वो निकालना है। तो मान लो कि यहां पे ये इसका ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये इस पॉइंट पे थोड़ा सा मैं इसको, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है। इसको मैं लिख रहा हूं D, इसको D बोलो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, ठीक है। इसको ब्लैक से करते हैं, मिक्स कर देते हैं थोड़ा, ठीक है। तो ये हमने निकालना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, ये देखो, ये फाइंड करना है। अब क्या है, कैसे फाइंड करना है तो देखते हैं। अब मैं यहां पे अगर मैं इस वेक्टर की बात करूं, ये हमें P भी हमारे पास, A1 भी मेरे पास है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, ठीक है, O या OP, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P OP है या A1 है, ठीक है। और पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q OQ है, या इसको A2 बोल लो। अगर मैं इसकी बात करता हूं, ये कितना हुआ, अगर इस ट्राइंगल लगाएं तो देखो यहाँ पे, तो ये P से लेके Q तक क्या हो गया, देखो फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर, तो ये क्या होगा, A2 माइनस A1, वेक्टर A2 माइनस A1, ये जो डिस्टेंस होगा, ओके। लेकिन ये शॉर्टेस्ट नहीं है, ये नहीं चाहिए हमें, ठीक है, हमें चाहिए ये। तो इसमें क्या है कि ये जो मेरा डिस्टेंस है, अगर इसके ऊपर पड़ेगा, ये डिस्टेंस A2 माइनस A1 इसके ऊपर पड़ेगा, मेरे कहने का मतलब कि प्रोजेक्शन, इसका शेडो का बोल लो, या प्रोजेक्शन, हमने प्रोजेक्शन पढ़ा भी था वेक्टर में, इसकी शेडो अगर मान लो ये मिरर है, इसको मान लो मिरर, अगर आप थोड़ा सा मिरर दे दो, ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा, अगर मिरर छोटा है हमारा ऑब्जेक्ट बड़ी है, मिरर छोटा है, ऑब्जेक्ट बड़ी है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास इतनी आएगी सिर्फ ऑब्जेक्ट, ये जो हमें डिस्टेंस मिलेगा, इतना मिलेगा कि वो शॉर्टेस्ट होगा, पूरा का पूरा नहीं आएगा, बेशक इतना बड़ा हो जाए, लेकिन हमें इतना मिलेगा। तो यही चाहिए हमें, कि मेरे कहने का मतलब कि प्रोजेक्शन ऑफ A2 माइनस A1 ऑन दिस, ठीक है। और अब बात करते हैं दिस, ये क्या है, इसको कैसे फाइंड करना है, ठीक है। ये यहां पे किसके ऊपर प्रोजेक्शन लेना है, तो देखो इसका क्या है,
ये लाइन L2 है और इसका डायरेक्शन वेक्टर B1 है, B2 है, और ये लाइन L2 है, इसका डायरेक्शन वेक्टर B1 है। यहां B1 और B2 भी पैरेलल हुए आपस में, ये आपस में पैरेलल हुए, B1 और B2 आपस में पैरेलल हुए। और अगर इसका क्रॉस प्रोडक्ट करें, B1 क्रॉस B2 क्रॉस प्रोडक्ट करें, ठीक है, तो हमें वेक्टर क्या मिलेगा? जब दो हमारे पास लाइन है, उनके जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं उनके वेक्टर को, तो ये हमें ऐसा वेक्टर मिलेगा B1 क्रॉस B2, ऐसा वेक्टर मिलेगा जो कि B1 के भी परपेंडिकुलर है और B2 के भी परपेंडिकुलर। हमें पता है क्रॉस प्रोडक्ट में हमने पढ़ा था कि आपस में दो वेक्टर अगर का क्रॉस प्रोडक्ट करें तो जो हमें नया वेक्टर मिलेगा वो B1 का भी परपेंडिकुलर होगा और B2 का भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, ये जो है यहां से लेके यहां तक, अगर मैं यहां तक ड्रॉ कर दूं, चलो यहां से B1 क्रॉस B2 यहां से ड्रॉ कर दूं, ठीक है, तो ये मिलेगा मुझे B1 क्रॉस B2, ठीक है। तो इसकी क्या है, इसकी क्या प्रॉपर्टी है कि B1 क्रॉस B2 ये मिला मेरे, एक पूरा एक वेक्टर बन गया। ये परपेंडिकुलर होगा B1 के भी और ये परपेंडिकुलर होगा B2 के भी, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि इसका प्रोजेक्शन B1 क्रॉस B2 पे लेना है। यहां पे प्रोजेक्शन लेना, प्रोजेक्शन का मतलब क्या है कि ये जो वेक्टर है, वेक्टर कितना ही बड़ा हो सकता है, लेकिन इस वेक्टर पर प्रोजेक्शन लेना है, तो इस वेक्टर को इसके ऊपर प्रोजेक्शन लेना। तो मेरे कहने का मतलब हमें डायरेक्शन यहां से लेनी है, सिर्फ इससे हमें डायरेक्शन लेनी है। तो डायरेक्शन लेनी है तो इसका यूनिट वेक्टर लेना हमने। देखो किसी वेक्टर, मान लो ये वेक्टर सपोज करो C वेक्टर है, B क्रॉस ये C वेक्टर है सपोज करो, ठीक है, ये भी C है। इसको ऐसे ले सकते हैं C परपेंडिकुलर टू B1, C परपेंडिकुलर टू B2, ठीक है, मान लो C वेक्टर है। तो अगर ऐसी बात है तो देखो कि जो ये वेक्टर C है, ठीक है, इसका हमने डायरेक्शन चाहिए, इसका यूनिट वेक्टर लेना है, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि B1 B2 क्रॉस का यूनिट वेक्टर, ऐसे भी लिख सकते हैं इसका, ठीक है। हमने इसका यूनिट वेक्टर लेना है। तो देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, टू स्क्यू लाइंस, इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? A2 माइनस A1 डॉट प्रोडक्ट करनी है इसकी। हमने प्रोजेक्शन ऑफ A2 माइनस A1 ऑन दिस, किसके ऊपर प्रोजेक्शन? B1 क्रॉस B2 के प्रोजेक्शन मीन इसके हमने सिर्फ डायरेक्शन लेनी है, यूनिट वेक्टर लेना है। या इसको इस फॉर्म में ले सकते हैं A2 माइनस A1, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट। अच्छा, ये इसके प्लेस पे देखो यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर होता है क्रॉस प्रोडक्ट, कोई जैसे C का यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब होता है वेक्टर C अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ C, यही होता है ना। तो इसका भी ऐसे ही करेंगे, इसका B1 क्रॉस B2 मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2, ठीक है, ओके। देखो ये मेरे पास हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसको D मान लो, इसको स्मॉल d लिख दिया, स्मॉल d, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहां D लिख दो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में करना क्या हमने, क्वेश्चन में देखो हमारे पास सब कुछ दिया होगा, हमें A1 भी मिलेगा, A2 भी मिलेगा, B1 भी मिलेगा, सब कुछ इसमें दिया होगा, जो भी इक्वेशन में दिया होगा। हमने क्या करना है, A2 को A1 से माइनस कर देना, B1 और B2 का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, ठीक है। जो भी क्रॉस प्रोडक्ट करके आएगा उसका मैग्नीट्यूड करना है। तो क्या करना है, ऊपर क्रॉस प्रोडक्ट रख देना और यहाँ पे A2 माइनस A1 रख देना, इसका डॉट प्रोडक्ट करना आपस में, और जो नीचे है उसको नीचे रहने देना, ठीक है। जो भी इसको सॉल्व करेंगे वो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें मिलेगा, ठीक है। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे आपको थोड़ी क्लैरिटी और होगी। तो
चलते हैं क्वेश्चन पे। तो बच्चों जैसे क्वेश्चन है ये, तो लाइन L1 है, इसके सोल्यूशन में देखो, इसको सोल्यूशन में, इसके सोल्यूशन में देखो कि अगर सोल्यूशन की बात करें, ठीक है, लाइन L1 है, ठीक है, इसकी बात करते हैं पहले फर्स्ट वाली लाइन की। तो इसमें देखो ये A है, A1 है, ये B1 है। तो लाइन L1 में A1 क्या है? A1 बच्चों क्या दिया हुआ है? I प्लस 2J प्लस K, ठीक है। और इसमें B1 क्या दिया हुआ है? B1 भी लिख लो, L1 की बात कर रहा हूं मैं, लाइन B1 दिया हुआ है इसने I माइनस J प्लस K, ओके। अब लाइन L2 की बात करते हैं। मेरे कहने का मतलब ये देखो B1 ये है ना ऊपर, ये B1, अगर B1 की बात करें तो ये आया I माइनस J प्लस K, ठीक है। और A1 कहाँ पड़ा हो? ये है I प्लस 2J प्लस K। लाइन L1 की बात करते हैं, ये लाइन L1। लाइन L2 की बात करें, लाइन L2 की बात करें तो क्या है इसमें? A2 क्या है? ये वाला, ये है A2 इज इक्वल टू 2I माइनस J माइनस K, ओके। अब B2 की बात करते हैं। B2 क्या मेरे पास जो भी दिया है 2I प्लस J प्लस 2K। थोड़ा ध्यान रखो गलती ना हो गई इसमें उतारने में इसको, ओके। इसका मतलब क्या है कि A2 क्या है? ये वाला, ये 2I, ये जो वेक्टर है 2I माइनस J माइनस K। और B2 क्या है? ये वेक्टर, ये B2 2I प्लस J प्लस 2K, ओके। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है? D इज इक्वल टू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसको लिखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस D इज इक्वल टू क्या होता है? A2 माइनस A1, बस ये याद रखना आपने, A2 माइनस A1। और डॉट प्रोडक्ट, किसकी डॉट प्रोडक्ट? B1 क्रॉस B2, ठीक है। और नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ B1 B2। या आप थोड़ा इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, याद रखने का तरीका है कि डॉट प्रोडक्ट करनी है, किसकी करनी है? A2 माइनस A1 और डॉट प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर ऑफ B1 क्रॉस B2, इसका यूनिट वेक्टर B1 क्रॉस B2 का यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो अब क्या मैंने ये निकालना है, ये निकालना है, ये निकालना है, इसमें वैल्यू पुट करनी है, आंसर निकालना है, बस इतना ही है, ठीक है। क्या करना मैंने क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, इसको आपस में माइनस करना है, और जो क्रॉस प्रोडक्ट निकाली और इसको माइनस करके दो वेक्टर आए उनका डॉट प्रोडक्ट करना है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट करके जो भी आएगा इसको नीचे रख देना है, आपस में इसको सॉल्व करना है। तो देखो क्या है इसका, क्या है? A2 माइनस A1 देख लेते हैं यहाँ पे, A2 माइनस A1 यहाँ निकाल लेते हैं, ठीक है। तो A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 कितना आया? 2 माइनस 1 नहीं आया, तो ये आई। उसके बाद -1 माइनस 2 -3 आया, -3J, ठीक है। उसके बाद -1 माइनस 1 -2K, ठीक है। ये आ गया मेरे पास, ये तो मैंने कर लिया, ठीक है, ये चीज़ आ गई। इसको नंबर 1 कर दो या अगर आपको थोड़ा प्रॉब्लम है तो। A1 A2 आ गया। उसके बाद B1 क्रॉस B2 करते हैं। B1 क्रॉस B2 क्रॉस प्रोडक्ट करनी है, क्रॉस प्रोडक्ट करनी आपको आती है, आपने सीखी हुई है वेक्टर में। तो इसका क्या है? यहाँ पे I करो, यहाँ पे बच्चों J करो, यहाँ पे K कर किया, ठीक। और यहाँ पे 1 2 1 1 2 1 और नीचे आएगा 1 1 1 1
1 1, ठीक है। तो इसका क्या आया, आई की बात करते हैं तो इसको हाइड कर लो, इसको 2 माइनस 1 प्लस, तो 3 आया इसका, फिर 3 आई आया, ठीक है। इसके बाद इसको हाइड करो, प्लस इसको हाइड किया तो 1 माइनस 1 तो 0 0 जी आया, ठीक है। इसको हाइड किया तो क्या आया, -1 -2 -3 के आया फिर, ठीक है। तो B1 क्रॉस B2 क्या आया मेरे पास, 3i प्लस 0j -3k, यही आया, ठीक है ना, ओके। अब क्या है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, किसका, B1 जो भी मेरे पास आया B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड निकालना। तो मैग्नीट्यूड निकालना, तो ये वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड निकालना तो आसान ही है। इसका क्या, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर रूट कर देना, तो ये क्या आया 9 प्लस 0 प्लस 9, तो कितना आया 18, अंडर रूट 18 का मतलब 2 अंडर रूट 3 होता है, ठीक है। इतना तो पता ही है ना आपको, अंडर रूट खोलना तो, ठीक है ना। इसको 18 को मैंने कर दिया 2 इंटू 3 इंटू 3 तो 3 अंडर रूट 2 आना था, 3 अंडर रूट 2 आना, ठीक है, 3 अंडर रूट 2 आना, ओके। अच्छा ये आ गया। अब बस कुछ नहीं है, ये इसको सेकंड मान लो, इसको सेकंड मान लिया, इसको थर्ड मान लिया, जस्ट टू पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डी इज इक्वल टू, इसमें A2 माइनस A1, ये आया I माइनस 3j माइनस 2k डॉट ये 3i प्लस 0j माइनस k, और नीचे क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, तो ये क्या है 3 अंडर रूट 2, ठीक है। तो d क्या आएगा मेरे पास, i को i के साथ डॉट प्रोडक्ट है ना, सिंपल, i को i के साथ मल्टीप्लाई, j को j के साथ, k को k के साथ, और बाद में बीच में प्लस लगा दो, तो क्या आएगा 3 इंटू 0 प्लस 0, और ये माइनस प्लस 6 आया ये, ठीक है, ओके। तो नीचे 3 अंडर रूट 2, ये कितना आया मेरे पास 9 अपॉन 3 अंडर रूट 2। अब क्या है, इसको कैंसिल कर दो, यहाँ 3 आया, ये क्या आया मेरा 3 अपॉन 2। अब वैसे आप कोशिश करा करो कि नीचे अंडर रूट नहीं रहना चाहिए, इनको रैशनलाइज कर दो, अंडर रूट 2 ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई कर दो, आंसर में अंडर रूट नीचे नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ी ऐसी प्रथा ये लो, बोल लो 3 अंडर रूट 2 अपॉन 2, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेरा ये आया, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है, इसको क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना था। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, सेम क्वेश्चन है, 2 इक्वेशन हमारे पास दी है, 2 लाइन दी हुई हैं, ठीक है, ऐसी 2 लाइन दी हुई हैं, ठीक है। इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाला है हमने, ओके। तो अब ये 2 लाइन जो दी हुई हैं, देखो इसको मैं पहले वेक्टर फॉर्म में चेंज करूंगा, इस लाइन को, ये कार्टेशियन फॉर्म में, ये भी कार्टेशियन फॉर्म में, मैं वेक्टर फॉर्म में करूंगा। और वेक्टर फॉर्म में क्या है कि थोड़ा आसानी हो जाती है आपको थोड़ा करने में। तो देखो अगर मैं इसकी बात करूं वेक्टर फॉर्म में, तो ये मैं x प्लस 1 अपॉन 7 y प्लस 1 इसको लाइन L1 मान लिया, ठीक है, इसको लाइन L2 मान लेना आपने, ठीक है। L1 की अगर बात करते हैं तो ये x प्लस ये लिख दिया मैंने, ये लाइन। तो देखो इसको पहले जो लाइन की फॉर्म में, जैसे ये जो हमारी जनरल इक्वेशन लाइन की क्या होती है, देखो x माइनस x1 अपॉन a, यही होते हैं ना, y माइनस y1 अपॉन b, और z माइनस z1 अपॉन c, इस फॉर्म में इसको लाना है, ठीक है। देखो क्यों ये इस फॉर्म में नहीं है, अभी यहाँ बीच में प्लस है, यहाँ माइनस आना चाहिए, यहाँ पॉजिटिव है, ठीक है, तो यहाँ तो चलेगा, ठीक है, ये तो ठीक ही है, तो बीच में माइनस आना चाहिए। तो मैंने ऐसे किया, इसको प्लस के प्लेस पे माइनस माइनस कर दिया, -1, y माइनस माइनस कर दिया, z माइनस माइनस कर दिया, ठीक है। तो ये जो है x1 y1 z1, ठीक है, ये क्या आपको पता है, इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लेना तो x1 y1 z के a वेक्टर a के कंपोनेंट है। तो क्या आया मेरे पास
1 माइनस आई माइनस 1 माइनस जे माइनस 1 माइनस के। तो ये जो है x1 y1 z1, ठीक है ना, ए के कंपोनेंट। जैसे लाइन लेते हैं ना ए, ऐसे ए जो थोड़ा ऐसे लेते हैं हम, ऐसे लाइन लेते हैं बच्चों, तो यहाँ पे ये वेक्टर ए थोड़ा सा स्टेटमेंट ये, ठीक है, तो वेक्टर ए है और यहाँ पे वेक्टर बी होगा मेरा, ठीक है। तो वेक्टर बी क्या होता है, जो डिनोमिनेटर में है नीचे इसके, जो इस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर है, तो वो में बी क्या होगा, नीचे वाले लेने कंपोनेंट डिनोमिनेटर वाले, 7i माइनस 6j प्लस के, ठीक है। इसको कन्वर्ट कर दिया हमने। अच्छा A1 लिख लो, इसको A1 और B1 लिख लो, क्योंकि ये लाइन L1 है तो उसको, तो ये जो है मेरे पास 2i, इसको नंबर 1 मान लो, ठीक। अब बात करते हैं सेकंड वाली लाइन की, ठीक है। ये तो ऑलरेडी है, इस फॉर्म में ही है, लग रहा है x-3, तो ये है लाइन L2, ठीक है बच्चों। तो ये है x-3 अपॉन 1, y-5 अपॉन -2 एंड z-7 अपॉन 1। तो इसमें क्लियर है, इसमें वेक्टर A2 है, ठीक है। A2 वेक्टर क्या होगा, ये वाला, ये माइनस को छोड़ के, तो ये है 3i प्लस 5j प्लस 7k। माइनस नहीं लेना, ये माइनस को छोड़ के लेना, ठीक है, ओके। क्योंकि ये इस फॉर्म में है ना, ये उठाने हैं हमने, माइनस नहीं उठाना, x1 y1 z1 ये उठाने हैं हमने, ठीक है। तो ये उठा लिए। तो B2 ये नीचे वाले जो दिए हुए हैं, B2 सेकंड वाली लाइन का पैरेलल वेक्टर, जो सेकंड वाली लाइन है उसका पैरेलल वेक्टर या डायरेक्शन वेक्टर बोल लो, B2। ये क्या है, i माइनस 2j प्लस k, ठीक है। ये सेकंड वाली लाइन का मेरे पास ए और बी की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इन लाइन के बीच में स्क्यू लाइन है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्या फार्मूला है, d शॉर्टेस्ट डिस्टेंस d इज इक्वल टू, ये होगा a2 माइनस a1, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट किसका, b1 क्रॉस b2, ठीक है। और नीचे मैग्नीट्यूड b1 क्रॉस b2 जो भी आया, इसका हमने मैग्नीट्यूड लेना, ठीक है। अब क्या निकालना है हमने, a2 माइनस a1, ये निकालना, ये निकालना, ये निकालना, वैल्यू पुट करनी है, आंसर निकालना है। तो बच्चों a2 माइनस a1, ठीक है। तो देखो यहाँ पे a2 माइनस a1, 3 माइनस 1 4 आ गया ना, माइनस प्लस 4i, इसका आया 4i, ठीक है। उसके बाद j को j के साथ 5 माइनस 1 6j प्लस 6j, उसके बाद 7 माइनस 1 प्लस 8k, ये आया a2 माइनस a1 आया, ठीक है। इसको थर्ड नंबर थर्ड दे दो। अब बात करते हैं b1 क्रॉस b2 की, b1 क्रॉस b2 की बात करते हैं, ठीक है। तो ये आया मेरे पास, देखो यहाँ i, यहाँ j, यहाँ k। अच्छा b1 के कंपोनेंट 7 माइनस 6 1, 7 माइनस 6 1, ओके। और b2 के कंपोनेंट ये 1 2 1, 1 2 1 माइनस 7 में है, ओके। अब क्या है, इसका क्या आएगा, देखो i, ये हाइड कर लेना, तो इसका क्या आया, -6 -2 माइनस प्लस 2 हो गया, -6 हो गया, तो -4 आया, ठीक है ना। माइनस j, इसका क्या आएगा, ये हाइड करो, 7 माइनस 1 6 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस k, ठीक है। यहाँ बीच वाला नेगेटिव होता है ना, आपको पता है, क्रॉस प्रोडक्ट की आपने पता ही है। यहाँ पे इसको हाइड किया, ठीक है। ये आया 14 माइनस 14 माइनस प्लस 6, ठीक है। तो ये माइनस का 14 और प्लस का 6, तो 8k आएगा इसमें,
तो यहाँ 8 आएगा। ठीक है, तो फाइनली मेरे पास आया B1 B2 -4i -6j +8k। थोड़ा सा ध्यान से करना है इसको, यहाँ -40 ये इसका ऐसे -40, हाँ थोड़ी सॉरी ये माइनस आनंद, आपको मैं अभी बोल रहा था कि माइनस प्लस की यहाँ मिस्टेक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, B1 क्रॉस B2। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, ये इसको नंबर 2 4 कर लो, इसको 4 कर लो, इसका मैग्नीट्यूड निकालो B1, क्योंकि हमें यही चाहिए, जो चीज़ें हमें चाहिए हम कर रहे हैं इसको। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, देखो इसका 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, -6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, इसको आपने प्लस किया कितना आया 116, इसको ब्रेक कर लो 29 × 2 × 2 को किया बाहर 2√29, इसका आया 2√29। बस आपने इसमें वैल्यू पुट करनी है तो आंसर निकालना। तो डी क्या आ गया मेरे पास, डी = A2 - A1, यहाँ पे ये आया 4i +6j +8k डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, B1 क्रॉस B2, ये डॉट प्रोडक्ट क्या आया -4i -6j सेम ही आ रहा है और -8k नेगेटिव का फर्क है, अपॉन नीचे 2√29, यहाँ रख सकते हैं। और इसका जे का जे के साथ, के का के के साथ, तो क्या आया 16 -16। अच्छा बच्चों थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है, हमारे ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव आता है, तो इसको अगर आप इसे मॉडुलस में रख दो तो अच्छी बात है, इसको मॉडुलस में रखना है ऑलवेज, क्योंकि ये डिस्टेंस है। ठीक है, अगर नेगेटिव हो गया तो भी पॉजिटिव कर देना इसको। ठीक है, तो -16, इसका आया प्लस सॉरी -64 36 -64 और इसको मॉडुलस में करते हैं। ठीक है, और नीचे 2√29। ठीक है, तो डी मेरे पास आया, इसको प्लस किया कितना आया 116 अपॉन 2√29। ठीक है, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेरे पास ये था, तो इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। इसको डी क्या है, इसका आया 4 × 29, ये 2 × 29। ठीक है, इसको 29 को ब्रेक करो, ये 29 × 29, इसको 2 बार लिख लिया ना, ये आपस में कट गया, ये कट गया, तो डी की वैल्यू क्या है मेरे पास 2√29। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेरे पास ये था। ठीक है, तो बच्चों ये थे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के क्वेश्चन। तो देखो ये क्वेश्चन है कुछ नहीं है। ठीक है, थोड़ा आपने ध्यान से देखना है। मेन क्या है, हमारे पास 2 क्वेश्चन दिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन आता ही है पेपरों में अकॉर्डिंग टू बोर्ड, अलग अलग बोर्ड है। तो इसमें क्या है, क्या करना, हमने 2 हमारे पास लाइन दी हुई, L1 L2 दिया हुआ है, और हमने क्या करना है इसमें से इसको वेक्टर फॉर्म में कर लो। ठीक है, आपको थोड़ा आसानी हो जाएगी, गलती के चांस कम हो जाएंगे। तो वेक्टर फॉर्म में इनको लाया, A1 B1 A2 B2 को लाया। अब ये हमारे पास 4 चीज़ें आ गई। ठीक है, इसमें से A1 निकाल लो, B1 निकाल लो, A2 निकाल लो, B2 निकाल लो, बस 4 चीज़ निकालनी है। उसके बाद क्या करना है, A2 - A1 इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट जब किया तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, इसका और इसका आपस में इसका क्रॉस प्रोडक्ट और जो भी आया इसका A2 - A1 आया, इसका डॉट प्रोडक्ट कर देना। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट करके कोई नंबर आएगा और नीचे भी कोई नंबर है, तो ये जो भी होगा हमारा सॉल्व करके हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है स्क्यू लाइन का निकल जाएगा, 2 स्क्यू लाइन्स का। तो बच्चों आज के लिए इतना ही।